अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मैथमेटिशियन। आज आप लोगों को मैं इस जो है सुपरवाइज़र के बारे में गाइड करूँगी कि आपके जो सुपरवाइज़र है कौन से बेस्ट है। ठीक है, यानी अगर आप लोगों ने उनको चूज़ करना है, ठीक है। यानी बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक सुपरवाइज़र को कह दें कि वो बेस्ट है और उसका बिहेवियर जो भी बस एक का ही ठीक है, ऐसा नहीं होता। सुपरवाइज़र सारे बेस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप लोग काम करें तो ठीक है। यानी अगर आप लोग कोऑपरेटिव हैं, साथ वो भी कोऑपरेटिव हैं, तो फिर काम चल सकता है। ठीक है, अगर आप लोग काम ना करें और कह दें कि सुपरवाइज़र जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करता है, यानी वो हम लोगों से काम जो है वो मुश्किल लेता है, तो ऐसा नहीं होता। सारे सुपरवाइज़र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर्स गुज़रे हैं उन्होंने हम लोगों को कुछ अपडेट्स दी थी कि ये सुपरवाइज़र जो थे वो उनका यानी बहुत ज़्यादा, यानी इसको कह लेना कि हर चीज़ में ठीक है। यानी वाइवा में और असाइनमेंट्स में उनका बिहेव बहुत कोऑपरेटिव है। ठीक है, बहुत पोलाइट जो है वो बिहेव करते हैं। तो वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी आज, कि वो मैं लिस्ट भी बता दूंगी। ठीक है, वो मेरे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो आप लोगों को उसमें बताऊंगी। ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें मैं आप लोगों को ये भी साथ बता दूंगी कि कौन सा टॉपिक ईजी है। ठीक है, यानी या ये तो सुपरवाइज़र के बारे में है ना, या ऊपर टॉपिक के बारे में भी, टॉपिक भी मैं बता दूंगी कौन सा इजी रहेगा। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि रिपीट होते हैं, लेकिन ये चेंज होती है लिस्ट। ये है नाम। सबसे पहले नाम जो है वो हमारी सुपरवाइज़र फीमेल है, आयशा सिद्दीक़ा। ठीक है, और उसके बाद सर अजमल हैं, साइमा सारम है। ठीक है, मोहम्मद उस्मान है, मैम मुनज़्ज़ा बतूल, ये भी बहुत अच्छी टीचर हैं। ठीक है, यानी सुपरवाइज़र हैं। इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, मेरे फेलोज़ हैं कई। ठीक है, तो वो तकरीबन ये उनका ये ना था, प्रोजेक्ट था ये वाला मुनज़्ज़ा बतूल। ठीक है, तो अस्मा बतूल और मुनज़्ज़ा बतूल दोनों मैम हैं। ठीक है, ये मुनज़्ज़ा बतूल का तो मैंने सुना हुआ, ये हमारी जो सीनियर्स थे ना उनमें मेरी एक फ़ेलो थी, तो मेरी फ्रेंड थी, तो उनका ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया था। ठीक है, मैम ज़ुबैदा शफ़ीक हैं, सर जुल्फ़कार, ये भी मेरे एक फ़ेलो थे, उनका ये प्रोजेक्ट था सर जुल्फ़कार का। ये भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, मीटिंग्स जो हैं वो शॉर्ट लेते हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह सीजीपी भी बेस्ट होता है। ठीक है, मैम ज़किया रहमत हैं, सर मंसूर तो यानी टास्क मेरे ख्याल में टास्क देते हैं ये। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये इनकी मेरे ख्याल में असाइनमेंट नहीं होती, टास्क होते हैं, क्योंकि एक दो हमारे अभी जो मेरे साथ फेलोज़ थी ना उनके भी ये सर थे, सर मंसूर, तो उन्होंने उनको छोटे छोटे टास्क दिए थे और वो करवाए थे। यानी 10 मार्क्स का हो गया, ये मार्क्स डिवाइड किए हुए थे सब में। ठीक है, सर शहजाद, मोस्ट कोऑपरेटिव, मोस्ट पोलाइट पर्सन, ये सर शहजाद है, ये हमारे सुपरवाइज़र रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा वैसा इन्होंने 6 मंथ में हमसे ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं करवाया जो हमें नहीं था आता। ठीक है, हमारा वाइवा हुआ, यानी पहली जो असाइनमेंट्स थी, पहली असाइनमेंट में हम लोग बड़ा कंफ्यूज थे कि ये कैसे होगा, ये वो होगा वो होगा। सर ने हमें, जब हमारी पहली मीटिंग हुई ना, तो सर ने हमें बोला था कि बेटा आप लोग समझे कि मैं कोई ये नहीं जिन भूत नहीं हूँ जो आप लोग मुझसे डरोगे, या आप लोग मुझसे इजीली बात नहीं कर सकते। आप मेरे मतलब बेटे हो। ठीक है, आप लोग मुझसे हर किस्म का जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हो एनी टाइम। उन्होंने हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर हमारा स्काइप पे ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप पे तो नहीं था बनाया, व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा था आप लोग खुद ही बना लें, स्काइप पे बनाया था। और ये इनके पास ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी था। ठीक है, अगर जिनके ये सर हुए, अगर इनको कॉन्टैक्ट नंबर मैं करवा दूँगी कॉन्टैक्ट, ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए, तो वो मुझसे इनका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी ले लेना, सर शहजाद का। ठीक है, तो ये मोस्ट पोलाइट पर्सन है। इनको वाइवा, हाँ वाइवा में ये होता है, यहाँ पे वाइवा की बात आ गई, अचानक से बात से बात निकल आती है। वाइवा जो है वो आप लोगों का जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं ना वो भी होते हैं, और उसके साथ कोई और सुपरवाइज़र भी होता है। ठीक है, आपको जो फाइनल वाइवा होता है, अब उस यानी जो आप दूसरे सुपरवाइज़र होते हैं वो भी आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जो मेरा वाइवा हुआ था, हमारे जो ग्रुप मेंबर्स थे 5,
ठीक है। उन पांचों का जो वाइवा हुआ था वो लिया था सर शहजाद ने खुद, ठीक है। लेकिन मेरा जो वाइवा हुआ था वो सर शहजाद ने भी क्वेश्चन पूछे थे और मेरे जो दूसरे इंस्ट्रक्टर साथ बैठे हुए थे वो उन्होंने भी पूछे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सर शहजाद ही होते हैं, वहाँ पर दूसरे सुपरवाइज़र भी होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कसरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन सर शहजाद ने मतलब वहाँ पे भी मेरी बहुत ज़्यादा जो थी ना वो तारीफ़ की थी कि क्योंकि मैं ग्रुप की सीआर थी, ठीक है। सर ने सीआर बनाया हुआ था, तो जो भी काम वगैरह था, जो भी अपडेट थी वो मैं ही करती थी। और हमारी एक असाइनमेंट होती थी, जब असाइनमेंट हम लोगों ने बनाई थी सब ने मिल के, ठीक है, तो अपलोड एक बंदे ने करनी होती थी, तो इस तरह होता था। आगे हैं सर आसिफ हैं, सर अच्छा ये वाले ना सर एहसन भी, इनके बारे में मैंने सुना है, ठीक है। सर एहसन के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, ये बहुत जो है ना इजीली काम करवाते हैं बच्चों से, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता। अरूबा फातिमा है, मैम अन्नम ज़हरा हैं, ठीक है। अतीकुर रहमान, सर अतीकुर रहमान भी बहुत अच्छे यानी सुपरवाइज़र हैं, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा पोलाइट है। मैं आप लोगों को उनके बारे में बता रही हूँ जिनके बारे में मैंने सुना हुआ है, ठीक है। जो जिनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना उनके बारे में मैंने सुनी हुई ये बातें, ठीक है, कि ये इस तरह हमारे अपनी फेलोज़ भी थे, सीनियर्स भी थे, उनसे मैंने ये बातें सुनी हुई हैं। मैम दानी, ठीक है, दानी ज़ैदी है और सर अजमल है, ये सर अजमल के बारे में मैंने सुना हुआ, ये कोऑपरेटिव टीचर हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये था हमारे टीचर्स यानी सुपरवाइज़र। अब मैं आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ। यहाँ पे देखें दी स्टडी ऑफ, अच्छा एक और बात, आप लोग अपने टॉपिक सेलेक्ट करने से पहले आप लोग देख लीजिए कोई टोपोलॉजी का टॉपिक ना हो, ठीक है। यानी टॉपिक को भी आप लोगों ने अपनी माइंड में रखना है और अपने सुपरवाइज़र को भी अपने माइंड में रखना है। ये नहीं है कि टॉपिक को देख के सुपरवाइज़र सेलेक्ट कर लिया और सुपरवाइज़र देख के टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, तो ये कोई इशू नहीं होता। आप लोगों ने दोनों चीज़ें देख के जो है ना वो अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। जैसे ये वाला था इरफान अली, ये भी मैंने आपको बताया ना सुपरवाइज़र बेस्ट है, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें है टोपोलॉजी का टॉपिक है, द स्टडी ऑफ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स बाउंड्स ऑफ सम ग्राफ ऑपरेशंस, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कह लो कि टोपोलॉजी में ये आ जाता है, टोपोलॉजी वाले टॉपिक्स में से ये सर इरफान अली। लेकिन ये सुपरवाइज़र जो है ना वो कोऑपरेटिव है, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर मुश्किल थोड़ा टॉपिक हो भी गया ना, सुपरवाइज़र कोऑपरेटिव हुआ तो फिर काम चल जाएगा, ठीक है। ये है सर शहजाद, टॉपिक नंबर 7, आइलर्स मेथड फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारा जो था ना वो था ये मैं आपको अपना प्रोजेक्ट का वो बताऊंगी भी, टॉपिक भी बताऊंगी, और फिर इसके बारे में ये इस वीडियो के बाद अगली मेरी वीडियो वही होगी, ठीक है। ये सर शहजाद खां हैं, ये मेरी सुपरवाइज़र थे, ठीक है। इनके टॉपिक्स इजी होते हैं, इनके टॉपिक्स होते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इनके दो टॉपिक्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सुपरवाइज़र के पास 2 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। एक ये वाला टॉपिक था उनके पास और एक और अगला टॉपिक आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सर जुल्फ़कार, टॉपिक नंबर 9, ये देखिए, ये वाले सर मैंने सुपरवाइज़र को देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे सुपरवाइज़र जो है ये बेस्ट, इनका जो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन यूजिंग, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ये भी हो सकता है, ये टॉपिक भी इजी है, ठीक है। ऐसे दोनों चीज़ों को देख के आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करना। ऐसा नहीं कहना कि ये देखें ये अतीकुर रहमान, सर अतीकुर रहमान का है 1 स्टेप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये टॉपिक भी इतना मुश्किल नहीं है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे है, सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये वहाँ से ही हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक भी इजी है, सर भी यानी कोऑपरेटिव है, और ये वाला भी, ये देखें ये वाला टॉपिक कितना इजी है, एनालिटिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, उसके बारे में डिटेल कलेक्ट करना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो आप लोग यही ऐसे ही इस तरह की चूज़ करना ये वाले। उसके बाद टॉपिक है मैन ज़करिया रहमत है, ये मुझे इतना